बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस मुकर्रम कलीम और बहुत बहुत आपको खुशामदीद हमारे नए सीज़न में। नए सीज़न का आगाज़ हो चुका है और ये है सीज़न 5, यानी कि एक दफ़ा फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। और मेरे साथ इस सीज़न में एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अख्तर। कैसा लग रहा है मरीना जी? बहुत नया अच्छा सीज़न एक्साइटिंग ड्रामे एकदम से इतने सारे आ गए एंड कैच अप करने में ज़रा सा टाइम लगा, लेकिन जो चीज़ मैंने अपने लिए एक जिसे कहते हैं ना रेजोल्यूशन की, जो हमने प्रीवियस जैसे जिंदो बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे, वो भी मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा सारे देखूंगी, बिकॉज इट्स ओनली फेयर दैट आप एंड तक देखें। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीज़न, लेट्स सी कि कौन बाजी लेता है। नादिया तो फिर तैयार हैं? बताऊंगी, उसका जवाब दूंगी थोड़ी देर बाद जब उस ड्रामे पे आएंगे। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लग रहा है मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस, जो होते हैं ना कि आप भूल जाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं और उसके बाद एक गैप आए, वापस आए तो क्या बोलना था सब आप भूल जाएं। बस बहुत सारी बातें करेंगे आज। रुबीना जी, I missed reviewing, so I'm happy to be. आई थिंक सबसे बड़ा गैप यही Yeah. था, मतलब कि Yeah. लॉन्गेस्ट गैप। Longest I gap think and fifth or sixth we were coming because back. of the awards, I think हाँ. 2-4 weeks तो हमने यही किया और फिर उसके बाद ब्रेक लिया 1 वीक का, but it's so good to be back. चलें जी, ज़बरदस्त। और आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई कब शुरू होगा, क्या हुआ, क्या ड्रामा है। बस एक अवार्ड शो करके ख़त्म हो गया, भाई ख़त्म नहीं हुआ, हम यहाँ पर हैं और हमारा सिलसिला ये इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेगा। तो जैसे कि जजेस ने कहा कि बहुत अच्छे ड्रामे आए हैं, तो एक ऐसे ही अच्छे ड्रामे का तस्करा करते हैं। चैनल है AY डिजिटल प्रोडक्शन है, 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन एंड नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। प्रोड्यूसर हैं हुमायूं सईद, शहजाद नसीब, समीना हुमायूं सईद, सना शाहनवाज। डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद और राइटर हैं रिदा बिलाल और DOP भी अभी मेंशन किया है आसिफ खान। और कास्ट में शामिल हैं बहुत अरसे बाद हमजा अली अब्बासी, आयजा खान, आसिफ रजा मीर, सवेरा नदीम, साकिब समीर एक दफ़ा फिर से, और मरियम नफीस, नौशीन शाह, जैनब कयूम, हारिस वहीद और रजा तालिश। और मरीना जी, आपसे शुरू करेंगे। जाने जहां कैसा लगा? वाज अ गुड वॉच। इट वाज अ वॉच जो आप कहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं, आप नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। वेरी नीट एंड क्लीन प्रोडक्शन वाज। हैं प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी आई विल कम टू दोज, but overall good characterization, makeup is not heavy, you know, there's a naturalness to the, and I think Savera Nadeem is quite amazing in it. Her character is very complex. I think Hamza's character is very, abhi tak jo uska character hai wo bhi bada complex hai. So overall it was a good watch. I thoroughly enjoyed it, even though बहुत सारे ड्रामे देखने पड़े, लेकिन दिस वॉज द ईजीएस्ट वॉच फॉर मी। अगर मुझे थोड़े बहुत फ्लॉज अगर हम, बिकॉज हमने तो सारे देखे ना एक साथ, उसमें द बिगेस्ट फ्लॉ वॉज द मेकअप ऑफ साकिब्स वाइफ, if anyone remembers. Yes. I do. Okay. So that was the biggest flaw for me. Overall, I thoroughly enjoyed it. तो आप क्या I think to encourage it, I'm going to give it a. इस साल का सीजन 5 का पहला 2 thumbs up Yeah. जाने जहां के लिए। नादिया तैयार हैं? लोकेशन के ब्लंडर से सॉरी, मुझे एक इतनी प्यारी बात याद आ गई ड्रामा में से, जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी। इतना कमाल है, मतलब आप क्या कलर वलर की बात कर रही हैं, उसमें तो आयरा जब घर में एंटर हो रही है तो घर के बाहर लिखा हुआ है बेग्स, नहीं, क्योंकि वो असल में बेग्स का घर है। हाँ, जी हाँ, क्लोज बिल्कुल इतने से शॉट में दरवाजा खोल, अंदर की बेग्स। अब इश्तियाक बेग, इख्तियार भाई बेग जो है, बेग्स का ही घर है। कैसे ये डायरेक्टर ने नहीं देखा, हो सकता है वो कैमरामैन बेग हो। नहीं देखा, इसमें तो नहीं डायरेक्टर देखा। ने बहुत कुछ नहीं देखा। तो वो बहुत प्लीज थोड़ी देर में हम रिव्यू करेंगे। बहुत सारे रजिस्टर भर के हम सब लाए हुए हैं, मैं बेस्ट थे उसकी बातें। अभी बात करते हैं जाने जहाँ। तो 80s 90s की जो फिल्म है ना, उसका फ्लेवर, बेटा, एक दो और भी मैंने ऐसे देखी है। मुझे ऐसी बहुत थीम्स पसंद है, ऐसे प्लॉट्स, जालिमा, प्यारा बच्चा, जायदाद लेनी है उसे, आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मारो, सौतेले बहन भाई। आई लव इट, इट वर्क्स एवरी टाइम फॉर मी। और ऊपर से हमजा अली अब्बासी, इतने गैप के बाद इतना अच्छा लग रहा है, इस ड्रेसिंग,
इसका इनोसेंस, तबीयत का ख़राब होना, वीकनेस वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आयज़ा भी अच्छी लगी, कैरेक्टर सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो जो साकिब समीर की न्यूज़ कास्टर बेगम लुक वाली जो है ना, वो तो लगता है अब भी उसने खबरनामा पढ़ना है, 9 बज गए हैं। तो वो लोग क्यों है, आई डोंट नो। वही न्यूज़ कास्टर, साकिब भाई न्यूज़ कास्टर में से है ना, दुपट्टा भी ऐसे टिका हुआ पफ, तो वो सब रेडी हैं। तो लेकिन sad. अब ड्रामे में क्या चक्कर है, प्लॉट बहुत मज़े का है, आपका दिल कर रहा है आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, बाकी स्लो हो जाता है प्लॉट, और आगे जाके तो भी मुझे लग रहा है प्रोमो से और स्लो होने वाला है। तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम कि थोड़ा तेज़, थोड़ा और खौफनाक होना चाहिए। मुझे भाई का ट्रैक बहुत मज़े का लगा, वो भाई भी स्केरी है और उसका मुझे ट्रैक बहुत पसंद है, उसकी हारिस बदतमीजी और इसकी हारिस इज फैंटास्टिक इन दिस। जब वो आता है ना, ओ हो फैसल कुरैशी को टक्कर दे देता है वो उस चक्कर में, लेकिन अमेजिंग द वे ही कम्स एट द गर्ल और सारा ये वो ना। तो आई एम एंजॉइंग दिस, बट आई फील कि थोड़ा स्लो है, फास्ट हो जाए तो मज़ा आएगा, और बस दैट्स ऑल। बट अदरवाइज लुक्स वाइज में बहुत खूबसूरत है, शूट बहुत प्यारा हुआ है, और मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और लेकिन हाँ, खैर मैं स्टोरी में बात करूँगी। आई enjoyed the bit, जो खैर वो तो उसकी ज़ाती ख्वाहिश है ना कि उसको और ज़्यादा उसमें थोड़ी थ्रिलर एलिमेंट चाहिए था, बट आई थिंक वो वाला पार्ट बहुत मज़े से कंडक्ट किया है प्ले में थ्रू आउट, बहुत कन्विंसिंगली किया है, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल एनीवेयर। I like the finesse of the plot so far, except for a few places here and there which will come to later. Very well written so far. पहली 2 एपिसोड थोड़ी मुझे ड्रैग लगी थी, but from the 3rd onwards it's really picked up. मज़े का हो गया है स्क्रिप्ट। Yeah, so the emoji that I'm going to be using right now is a one thumb. Very good. अच्छा जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग की, और रिदा बिलाल हैं। I'm going to say 7. 7. Yeah. रिदा बिलाल के लिए वेरी गुड जॉब। नादिया, अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आई एम एंजॉइंग और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग बहुत अच्छी, खौफनाक। तो 7 years फ्रॉम मी आल्सो द राइटर। 7, वेरी गुड जॉब। रवीना जी, So I love that, but I am expecting more. For now, I'll give Rida a 6. 6, गुड जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। तो रिदा बिलाल को मिले हैं जाने जहां से 1440, 12% बनते हैं, 1.2 मिले हैं इनको। टोटल कितने थे? टोटल जो है वो 12,000 है। ओके, उसमें से 1,440 440 मिले हैं इनको। डायरेक्शन की बात करी जाए, कासिम अली मुरीद, मरीना जी। I think Qasim has done a decent job overall, and कोई चीज़ drag नहीं कर रही, so I think I will give him a 7 also. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, दिस ड्रामा, इसमें कोई ऐसे बड़े बड़े कोई फ्लॉज नहीं है जो नोटिस किए जाएं। लाइट, कैमरा, पोस्ट प्रोडक्शन सब बहुत खूबसूरत हुआ है। नंबर्स। आई विल गिव हिम एन 8। 8, बकअप भी करना। अच्छा किया। पहला 8 इस सीजन का कासिम अली मुरीद के नाम। रवीना जी। So I'm hoping to see more, but for now it's a 6. 6, गुड जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,700 हुए हैं, और कासिम अली मुरीद साहब के हिस्से में आए हैं 1,524, 12% बनते हैं 1.2 मिलियन। तो अच्छी वोटिंग है। बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, आयजा खान। She is a fine actress. I will give her a 7 also. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, अभी आई एम श्योर अच्छे मोमेंट्स आएंगे ड्रामे में। अभी मुझे वो लग रहा है फिल्म वाला हो जाए, ये आए और ये बदला ले और सुधारे उसकी माँ को आके, खबरदार आपने मेरे मियाँ को जहर दिया, क्या कहते हैं, नींद की गोलियाँ दी, कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, फिर बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी या 7 फॉर आयजा, वेरी गुड जॉब। रीना जी। For now it's a 6, because I'm looking, I have to, 6. I'm a lookout on local. अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 किए हैं फीमेल कैटेगरी में, और आयजा खान के हिस्से में आए हैं 1,800, 15% बनते हैं 1.5 मिले हैं इनको। Very good. वेरी Well गुड deserved. जॉब। Well deserved. अब बात कर ली जाए हमजा अली अब्बासी की। So I'm going to give him an 8. 8, Yeah. I think he's very good. वेल डन हमजा अली अब्बासी। 8 फ्रॉम रहीना खान।
नादिया 8 तो सिर्फ ड्रेसिंग के नंबर होने चाहिए, इतनी कमाल ड्रेसिंग, इतने अच्छे कुर्ते और खासतौर पे ओएसटी में शुरू में जो डार्क ग्रीन और डार्क ग्रीन शॉल पहनी है, उफ ओ डिजाइनर है हमजा है, उसका किसका आइडिया है, फुल मार्क्स टू दैट। 9 दिशा में 9 तो हो जी। रवीना जी तो मेरे पास 6 हैं उसके लिए। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं वो 14,100 किए हैं और जाने जहां में हमजा अब्बासी के हिस्से में आए हैं 3000 1,269 9% बनते हैं बिलाल ले गया 0.9। सब, बिलाल ले गया सब। अभी जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं वो है बहुत ही खास और नादिया भरी हुई है उससे। ये देखिए, ये देखिए मेरा रजिस्टर मैं मैं कुछ कहना चाहूंगी। ड्रामा सीरियल में उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जी नादिया बिल्कुल तैयार हैं। मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं जिस तैयार ड्रामे है। की मैं तैयार मैं तैयार है। मैं रेडी। क्योंकि रिव्यू होने वाला है ड्रामा सीरियल मैं का। ओवर टू यू नादिया। पहले आप गाड़ी के कागज दिखाएं। है गाड़ी के कागज दिखाए ना। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। मैं कहा क्यों, आप इधर से आके बात करें ना। नहीं, पहले आप गाड़ी के कागज दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूँ इधर से आके बात करें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। अरे भैया मैं कुछ और कह रहा हूँ। लेकिन पहले गाड़ी के कागज दिखाएं। तुम कुछ और कह रही हो। क्या था मैं ये? भी तो यही कह रहा हूँ। ये कुछ बहुत कमाल ड्रामा है भाई और बहुत मज़ेदार हो गया है, लेकिन इसके कुछ वाई मोमेंट्स हैं। ये वाही ड्रामा है जिस पे मतलब बाकियों के इतने सवाल नहीं है मेरे पास, इस पे बहुत सारे मेरे सवाल सवाल जवाब और वाई मोमेंट्स हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों था, ये इसने क्यों कहा, ये क्यों हो गया। तो ये अच्छी बात है ये कि हमारे दिमाग को ना ये रखता है, ये तेज़ काम कर रहा है मतलब दिमाग ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आप सोचते हैं, समझते हैं, परेशान हो जाते हैं, पॉज करते हैं, रिवाइंड करते हैं। तो इस ड्रामे ने बहुत हमसे भी मेहनत कराई है। सबसे ज्यादा जो मेहनत नहीं है तो ये वो सीन उसको क्यों था? देखना है। ये सीन की मुझे समझ नहीं आई, सिर्फ आई थिंक उसने उसके मुंह से बुलवाना था ये मेरी बीवी है। एग्जैक्टली सिर्फ ये बुलवाने के लिए, बिल्कुल सिर्फ ये बुलवाने के लिए मेरी बीवी है और उसका बीवी का वो रिएक्शन। सीन का Which कोई was मकसद nice। नहीं था। ये जगह ठीक थी, उसने पहली दफा कहा है ये मेरी बीवी है और उसने यूं रिएक्ट You किया could- है, यू नो विद ठीक है। स्टार्स इन हर आईज। अमेजिंग। अब फोर्स्ड सीन। बहुत अब उससे अब जहाँ तक मुझे पता है शहरों में ऐसी गाड़ी में मर्सिडीज में आपके वहाँ जैसा लड़का आयजा जैसी मैडम कभी- बैठी कभी हुई और कभी रोकेंगे। पुलिस नहीं रोकेगी। अच्छा, और कभी फिर नहीं लग रोकेंगे। अच्छा फिर उसके आगे उससे भी प्यारी लाइन है। अच्छा मतलब ये कि आप साथ लेके चले और हम देखें भी नहीं। आई नो। अस्तगफुर। पुलिस वालों को आप ऐसे ना दिखाएं प्लीज कि वो ऐसे बात कर रहे हैं और एक बार पर एक ही जुमला। अच्छा, पहले और- कागज दिखाएं, पहला कागज दिखाएं। हाँ तो ये मतलब first अगर आप आयरा की फैमिली को आप मिडिल क्लास लोगों को हरास कर रहे हैं समझ आती है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को कोई ऐसे हरास मैंने तो नहीं देखा कि हो रहा है। तो मेरी तरफ से तो अल्लाह खैर करे। ठीक है रवीना जी कहानी चली लेकिन एक बहुत वही वाई मोमेंट से भरपूर जगहों पे जा रही है। वाई मोमेंट पहला वही था कि वो अव्वल तो इस ट्रैक को ख़त्म कर दें, रेयान और उसकी बीवी का ट्रैक ख़त्म कर दें, लेकिन अगर उसमें कोई एक छोटी जगह थी जिसको कि हाईलाइट करना था, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी मगर चलो आपने करना था कि रेयान बाप को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने सब कुछ उठा के एट द स्पर ऑफ मोमेंट दे दिया बहन को, मेरे लिए क्या छोड़ा, उसने कहा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फिर सीन को इसके अराउंड बनाना था। फिर एक जगह थी जो बेहतर तरीके से की गई कि वो कहती है मैंने कपड़े निकाल देने हैं तुम्हारे, और वो कहता है कि अगर रिक्वेस्ट करोगी तो सोचूंगा। वो एक हल्का सा मज़े का मोमेंट था, सही लिखा भी गया था, सही बन भी गया, क्योंकि एक्टर भी वहाँ पे ठीक थे और वो संभाल सके उसको। सो आई थिंक एक वही सीन अच्छा था। उसके अलावा आई से
शॉक So we had to watch from episode 19 onwards ना that अब तो अब हम तो उस पे आ गए ना, लेकिन हमको देखना तो पीछे से था। 25, 26, 27 So वो जब मैं देख रही थी तो उसमें मुझे अच्छा लगा आयरा का ट्विस्ट, एकदम से 5 करोड़ चाहिए मुझे, you know, so because मेरे माइंड में चल रहा है कि देखो she hasn't forgotten। आयरा को आप अगर विलन बना रहे हैं, उसको क्लियर विलन नहीं बना सकते बिकॉज शी इज़ बीन थ्रू अ लॉट, कि उस घर में आ गई है एंड अब वो बदला कैसे लेगी, यू नो, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग आयरा। सो व्हेन दिस ट्विस्ट केम, दिस इज व्हाट आई वाज, इट वाज कमिंग टू माय माइंड कि उसका जो बिकॉज उसके बिहेवियर ऑड हो गया है ना, सेकंड हिम्मत मिल गई है कि ठीक है अब शादी हो गई है, अब मैं इस पोजीशन में हूँ। अब इसमें मुझे लग रहा है कि हमने वहाज को एक प्रॉप बना लिया है। एक्चुअल कहानी जो है वो मुबशरा की, आयरा की और फादर इन लॉ की। For me it was a very difficult watch, but I watched it. शॉक। नादिया जी। कितने नंबर है फिर आपके पास जंजीबील आसिम शाह के लिए? 5 ओके जॉब। 5 लेकिन मुझे प्लॉट उसका पसंद आ रहा है कि जो आयजा और वो ना से कहती है कि जरा मैं कपड़े निकाल दूं आपके, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या मुझे ऑर्डर दे रही हो। उसने कहा नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वहाज को भी एकदम गुस्सा आ गया ना, उसने कहा नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है निकाल दो मेरे कपड़े बैग से। वो भी अच्छा था। रेहान का सीन आता है और आप कहते हैं नहीं फिर आ गया। हाँ, कशमाला की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल मरने वाली हो गई है, वो बेहोश हो गई है और डॉक्टर को बुला लिया है और रेहान आ गया है और फिर बहुत खौफनाक। आई वुड हैव इमेजिन्ड अ वे बेटर सीन। ये मुझे ज़बानी पूरा सिनेरियो कोई बता देता, नौकर के मुंह से कहलवा देते। हाँ, exactly. ये हुआ था कि कशमाला बीबी जो है वो गिर गई थी क्योंकि वो बहुत डाइटिंग कर रही हैं और उनको ना दिखाते। क्वेश्चनेबल वाई मोमेंट्स, देयर आर सो मेनी वाइज in the writing that it's actually a 4. 4 मरीना जी 4 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,000 हुए हैं और जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1089%। Wow, 0.9 I'm so happy for her. डायरेक्शन नादिया। डायरेक्टर फास्ट म्यूजिक से बहुत खेल रहा है, बहुत म्यूज़िक है, बहुत फास्ट है, ख़ासतौर पे फिल और आयरा के सीन्स में बहुत ज़्यादा फास्ट म्यूज़िक है। कुछ और भी सवाल हैं डायरेक्टर से जो मैं पूछूंगी, बल्कि पता नहीं क्यों इस ड्रामे के साथ हो रहा है, जब भी इतने बड़े अमीर लोग हैं सेलिब्रेशन आती है तो बजट कहाँ चला जाता है इनका। तो एपिसोड नंबर 25 शुरू सेलिब्रेशन से हुआ कि टेंडर मिल गया, पता नहीं क्या मिल गया, सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन को 4,345 रुपए का बजट होगा उसमें। ये बाहर मेहमान आए हैं, मुबशरा तैयार, मेहमान चले अंदर, 3 थे सिर्फ। मैं नहीं जाना, मैं नहीं, आयरा ने तो कह दी मैं नहीं जाना। लेकिन सब इतने तैयार होके जब बाहर गए गार्डन में, 2 वो लाइटों की लगी हुई थी लड़ियाँ और वही मेहमान थे, वही उसके पप्पा। डायरेक्टर से तो मेरे मतलब एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सही, लेकिन ये शूट जिस तरह की कुछ चीज़ें हुई हजम ही नहीं हो रही ईमान से। 4 ओके 4 डायरेक्शन के भी 4 बदर महमूद साहब के लिए। I'm going to give him also 4. 4 There is nothing in this play except for Aiza. Aiza right now. That is so true. ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या दे रही है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,700 हुए डायरेक्शन कैटेगरी में और ड्रामा सीरियल मैं से बदर महमूद साहब के हिस्से में 1,143 9% बनते हैं, 0.9 मिले हैं इनको। तो अब बात कर ली जाए ड्राइविंग फोर्स की। आयजा खान। आयजा की बहुत कमाल एक्टिंग, वेरी मैच्योर, नेक्स्ट लेवल की। अब समझ आती है कि आयजा ने ये ड्रामा क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इट इज़ हर ड्रामा। यही इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन मार्जिन है इसके पास परफॉर्मेंस का। बायरा के पास भी है कुछ, लेकिन जो शिफ्ट हुआ है ना कि परफॉर्मेंस कि जो अपना उसका कैरेक्टर उसने बनाया जो वो है, अब उससे हट के करना है बिल्कुल। और वो बहुत मशहूर हुआ है सीक्वेंस जहाँ वो अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठी और बात कर रही है, वो बड़ा वायरल हुआ है सीन बिकॉज शी इज़ परफॉर्म्ड अमेजिंग। आई विल गिव हर अ 9। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और इसी की वजह से मज़ा आता है। और ड्रेसिंग वगैरह भी इज आल्सो। Yeah, I think the only scenes worthy of viewing are the ones जिसमें आयजा और जैद हैं, and उसमें आयजा का ज़्यादा हाथ है because you know she steers the scene, she gives us a
beautiful visual by the way she's dressed up, the way she looks. उसने हर एस्पेक्ट पे अपनी पर्सनैलिटी के मुबशरा बनने के अपने आप को बहुत मेहनत से हमें एंटरटेन किया है उस जगह. सो शी डिजर्व्स फॉर मी अ वेरी गुड जॉब. 7. वेरी गुड जॉब. मीना जी. इतनी सारी चीज़ें जिसमें वो हेल्पलेस भी है, उसको गुस्सा भी ओफ माय गॉड. मैंने आई हैव सीन दैट सीन आई थिंक अबाउट 12 टाइम्स. शी इज़ डन such a wonderful performance. Brilliant, absolutely brilliant. And she has continued with that, meaning that was an outstanding scene. Outstanding. I don't think I can for the type of scene it was for meaning उसमें सिर्फ आप आयज़ा को देख रहे हैं और उसके हाथ, उसके फेस एक्सप्रेशन, she was just so good. But how she has carried that, वो जो फीलिंग्स और वो सब कुछ जो उसने पूरे उस एपिसोड में कैरी किया है, आई थिंक शी नीड्स, आई विल गिव हर अ 9 फॉर दैट आल्सो. आई मीन जस्ट फॉर दैट सीन अलोन आई वांट टू गिव हर अ 10. एक्चुअली आई विल गिव हर अ 10 फॉर एपिसोड 19 Psychiatrist scene. Brilliant. First 10 for ये Aiza ड्रामा Khan. नाम है इसका मैं, लेकिन अब ये इस तरफ जा रहा है कि अपनी Brilliant. मैं को मारते कैसे आप. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. ऑडियंस से कितने नंबर दिए हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 12,000 हुए हैं और आयज़ा खान के हिस्से में आए हैं 2,280. 19% बनते हैं. 1.9 मिले हैं आयज़ा खान को ड्रामा सीरियल मैं से. अब बात कर ली जाए वहाज की. आप करें मैं ही करूं. आप करें ड्रामा बात सीरियल. करते हैं. वहाँ आज बहुत कम है. सीन्स भी बहुत कम है और आयरा कृष्णा का बिहेवियर पे इसका इतना लाइट रिएक्शन है. पुट ऑफ तो वो हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे उसको सुनानी चाहिए कि आई यू मैड वुमन, तुम तो वो औरत ही नहीं हो जिससे मैंने शादी की है, तुम तो इतनी चालाक लड़की निकली. मतलब कहीं उनका इस तरह का कन्फ्रंटेशन होना चाहिए था. तो जैसे सीन्स ही नहीं लिखे गए वहाँ आज के, और होते तो बड़ा मज़ा आता. तो क्या रेट करूँ? 6. कुछ है ही नहीं, सीन्स ही नहीं है. 6. गुड जॉब. ओके. Zad would be 6. 6. Still good job. You know, as an actor, he's a good actor, so 6 is good for him. 6. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में वो 14,100 किए हैं और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 1,833. 13%. 1.3 मिलियन. Solo. और ये Yeah. बहुत बिल्कुल इनकी सही वोटिंग है. जो है नीचे गई है. Which is really sad. तो जी ये था ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू. नादिया, रुबीना और मरीना सबसे ज़्यादा इसके बारे में लिख के लाई थी और अब वो क्रॉस भी कर रही हैं. हो गया. आगे बढ़े. तो जी यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का. शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कैसे ड्रामा सीरियल की बात करेंगे जो बहुत ही ख़ास है, उसका बहुत अच्छे से इंतज़ार था और फाइनली हम उसका रिव्यू करने वाले. उस ड्रामे का नाम है खई. उसकी बात करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में. और अब जिस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं उसका चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सैयद वजाहत हुसैन, डीओपी हैं जमीलुर रहमान अलवी, राइटर हैं सकलैन अब्बास और कास्ट में शामिल हैं फैसल कुरैशी, दुर्रे फिशां, सलीम खालिद बट, नूरुल हसन, सबा फैसल, उज़मा हसन, लैला वासी, उसामा ताहिर, शामिल खान और माहनूर हैदर. रुबीना जी. ये आई एम हैप्पी. मुझे लगता था कि जब काबली पुलाव ख़त्म हुआ तो पता नहीं कितने अरसे बाद तक हमें कोई एक ऐसा ड्रामा जिसको कि मैं अपने रिव्यू लिस्ट में सबसे एंड में रखती हूँ ना, जो अच्छा वाला होता था कि आप सब जो भी टॉर्चर है वो बर्दाश्त करके और एंड में अपने लिए एक खुशी का मोमेंट रख लो. वो आई थॉट कि पता नहीं कब आएगा ना ऐसा कोई प्ले, बट हाई इज़ द प्ले फॉर मी.
It just got me hooked right from the beginning. With the storyline, the script, writing, the cast, and the direction. The visuals. And the visuals, exactly. यही मैं कहने वाली, and the visuals, because पहले में जब आपके पास और कुछ अभी कहानी में इतना बताने को नहीं है, एक ख़ानदान आया है, वापस आए हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, शादी की तैयारी करेंगे, वो एक ख़ानदान है जो ख़तरनाक है, राइवल्स हैं, तो छोटी सी स्टोरी लाइन है, बट द विजुअल्स वर सो ग्रिपिंग. एवरी प्लेस दैट दिस डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन टुक अस टू वर आँखों की ठंडक थी वो जगह. एंड आई केप्ट आस्किंग, ये कौन सी जगह थी जहाँ तुम लोगों ने शूट किया था, जिस किसी भी कास्ट में से मैं जिनसे भी मिली हूँ. और मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो भी आई थिंक ये वो ड्रामा है जिसके मैं ड्राइविंग फोर्स जो है वो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर है. यहाँ मैं एक मोमेंट लेना चाहती हूँ उस हाँ खालिद भट्ट साहब के लिए, जिन्होंने पहले मोमेंट से जब वो आए हैं शुरू बाप के, एंड आई सेड ये कौन है, एंड देन आई रियलाइज इट्स खालिद भट्ट साहब, एंड ही स्टन्ड मी. ही प्लेड हिज कैरेक्टर सो वेल. वो sunken cheeks, वो डिमीनर और लाइन बोलने का अंदाज, और फिर हमारा दिल टूटा जब पता चला कि वो right when we were going crazy over how he played his character, he left us. अब जब मैं ये देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, वाह, this is the commitment of an actor to his craft. The director, the writer, Faisal, of course, and Khalid Bhatt साहब, ये 4 ड्राइविंग फोर्सेस हैं इस ड्रामे की. और ज़ाहिर लोकेशंस, बट मैं उसका क्रेडिट डायरेक्टर को ही दूंगी. सो वाओ, सो हैप्पी टू बी having high in our lives to watch, and I hope it just goes up and up and up and up. तो वही 2 थम से ज़्यादा की जगह है, but for right now I give it a चलो 3 thumbs. Well done. Maina ji. So I had read about Khalid Bhatt Saab, and it was really I think any time someone leaves, it's a sad moment, because एक तो legacy पीछे छोड़े होते हैं. Then I watched this play and I'm looking and I suddenly said, oh my God, this is him. He'd lost so much weight, and from Jeevan Nagar's Kabadia to, and then I said, obviously he must have been so unwell. So I just feel that what a lovely present to give all of us, for it's something to think about, that it is so fantastic, and as Rubina said, that he's doing such a wonderful job, and the more I think of it, the more you want to say कि he is the best. जो डायरेक्टर हैं उनको भी दाद दूंगा कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए इनको सोचा. नॉर्मली उनको हमने हमेशा आप उनको एक पंजाबी कैरेक्टर में देखते हैं. So when the play started, I felt typical story, आए हैं बाहर से, फैसल को पसंद आएगी, फिर उसकी you अपने माइंड में आप एक कहानी बना लेते हैं, बट गुड कैरेक्टर्स, फन भाई भी हैं and all that. So I'm thinking कि okay, let's see, it's a beginning, it's getting there, so I'm going to 2 thumbs up. नादिया. अच्छा, इस ड्रामे में खई में क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा, इन सारे सवालों का जवाब इसके नाम में. मैंने सर्च किया खई और पता चला कि गूगल के टॉप सर्चेस में है कुछ हफ्ते से. उससे पहले कभी किसी ने सर्च ही नहीं किया. जब से ड्रामा चला है लोगों ने कहा कि यार ये खई का मीनिंग क्या है. सर्च करते हैं तो अरबिक पहले आता है, खई विच मीन्स रॉयल्टी, क्राउंड, रॉयल चीज़. ठीक है, मैं कहनी ये तो नहीं हो सकता मतलब. फिर मैंने और डीप सर्च किया तो पता चला कि पश्तो में भी इसका एक मतलब है, और पश्तो में इसका मतलब है ख़त्म कर देना. खई खई क्या कि खई क्या मतलब है. फिर समझ आया कि 2 फैमिलीज़ हैं, उनमें से दोनों में से एक ने खई होना है और उसने करना है, यानी कि उसकी फैमिली के हर मर्द को, हर नस्ल चलाने वाले इंसान को मार देना है. तो खई कर दिया. ये खौफ था तो क्यों आए, लेकिन बहरहाल आ गया, ड्रामा चलाना था. तो हुआ ये है कि एक
फैसल की फैमिली ने दुरे फिशा की फैमिली की खई कर दी, उनको मार दिया, और अब दुरे फिशा इस फैमिली को ख़त्म करेगी वन बाय वन। सो दैट्स खई फॉर यू, एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो क्या है, होता है और हमें दिखाया जा रहा है। हालांकि मैं शुरू में बड़ी पुट ऑफ थी, वो फैसल कुरैशी फिर वही औरत को अब्यूज़ कर रहा है, फिर समझ आई ये तो वार्म अप था जो पिछले ड्रामे किए, क्योंकि ये रोल उसको करना था और ये उन सब ड्रामों का बाप था दिस कैरेक्टर। तो मैं कहा नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और दूसरा मुझे था कि भाई वही नॉर्दर्न लोगों को दिखाएंगे, मार रहे हैं, लड़कियों पे जुल्म कर रहे हैं, वही रेपिटेशन। बट जब देखा है ड्रामा तो इट्स माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। तो यस, मैं भी आई एम एंजॉइंग इट थॉरली, क्योंकि बना हुआ बहुत अच्छा है। और मैंने नहीं कभी देखा कि हीरोइन ने किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाई हो, और यहाँ हीरोइन ने सबसे पहले आके बच्चे को मरवाया। डार्क बट अमेजिंग। तो जी, राइटिंग रुबीना जी, और राइटर हैं सकलैन सकलैन। अब्बास। दिस अगेन इज दैट काइंड ऑफ राइटिंग, वांट टू सी मोर ऑफ सकलैन, इसी किस्म का काम करें और बहुत अच्छा काम करें। फॉर नाउ आई हैव एन 8 फॉर हिम। एक महीना जी, So yeah, I'm going to give it an 8. Very good. It's really, really good. Very good. नादिया, हाँ, नहीं बाकी रीना जी ने और रीना जी ने इतनी बातें कह दी, यही है कि वाकई स्क्रिप्ट में इतनी जान है। 9 ऑनेस्टली, बहुत अच्छा। अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस को कितना पसंद आ रहा है, उन्होंने कितनी वोटिंग की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,000 हुए हैं, और खई के हिस्से में आए हैं 1,800, 15% बनते हैं 1.5, Good. जो कि अच्छे New drug. हाँ हाँ, बिगिनिंग Only 5 बिगनिंग के लिए episodes. बिगनिंग के लिहाज से अच्छा है। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं सैयद वजाहत हुसैन। रुबीना जी, so well done, so well shot that it was heartening. So मेरे हिसाब से डायरेक्टर को मैं दूंगी 9 नंबर। For sure. महीना जी, If I look at the direction, so I will give him an 8 for sure. 8। Yeah. नादिया, बहुत अच्छा खूबसूरत शूट हुआ है भाई, ड्रामा देखने वाला, और आप ज़रूर देखिए 9 फॉर द डायरेक्टर। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। ऑडियंस से टोटल वोट जो कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 12,700 किए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन साहब के हिस्से में आए हैं 1,905, 15% बनते हैं 1.5 मिले हैं। नॉट बैड, इनको भी अच्छी वोटिंग मिली। अब बात कर ली जाए खई, जो खई करेगी। So 7. 7, वेरी गुड जॉब। I will also give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, 6। 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 किए हैं, और दुर्र फिशा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल खई से 1,680, 14% बनते हैं 1.4 मिले हैं Not bad. इनको। गुड रेटिंग है जी। अब बात कर ली जाए खालिद भट्ट साहब की। A 10 for him for sure. For sure. मीना जी, But yes, I mean, absolutely brilliant. Have to give a 10 of course. और नंबर में ऑफ कोर्स 10, नथिंग लेस देन। हाँ, nothing else. अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस से वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 14,100, और खालिद भट्ट साहब के हिस्से में आए हैं 1,128, 1% बनते हैं 0.8 मिले हैं इनको। Okay, okay. ऑडियंस की तरफ से। तो 3 ड्रामों का रिव्यू आज हमने किया, जिनमें शामिल था जाने जहां ड्रामा सीरियल में, और खई। खई अगर नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मस्ट वॉच ड्रामा है, हाईली रिकमेंडेड हमारे जजेस की तरफ से है, और क्या कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं। अब 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है, लेकिन वो आज नहीं, वो हम कल के एपिसोड में करेंगे। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है। है।